Hello everyone, welcome to my channel Smart Learning with Deepshikha. Yesterday we did simple present and simple past and simple future. So today we will do some examples of that. Simple present में आएगा I speak, past में आएगा I spoke, second form of verb, and in future I shall will speak. You speak, you spoke, you will speak. He speaks, he spoke, he will speak. She speaks, she spoke, she will speak. We speak, we spoke, we will speak. They speak, they spoke, they will speak. Now, let's start continuous tense. In present continuous tense, there are some rules. First is for an action. It is used for an action going on at the time of speaking. Example, she is singing now. जिस टाइम पे बात हो रही है उस टाइम पे कोई एक्शन हो रहा है, चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सेकेंड इज टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कोई भी टेम्परेरी एक्शन जो कि बात करते वक्त नहीं हो रहा है. एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड. अब ये बता रहा है कि आजकल वो डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा है, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही इज़ नॉट रीडिंग. For an action that has already been arranged to take place in the near future, उस एक्शन के लिए जो ऑलरेडी प्लान हो रखा है फ्यूचर में होने के लिए. आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट. इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसका इजेंट हो जाएगा नॉट लग के, आर का आरंट लग जाएगा, हो जाएगा एम का एम प्लस नॉट ही रहेगा. एंड ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लगाया है. आप इस इज़ नॉट भी कर सकते हैं, एम नॉट भी कर सकते हैं, आर नॉट भी कर सकते हैं, या फिर ये ऑप्शन है आपके पास. प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में रहेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स कम टू द past continuous tense. It is used to denote an action going on at some time in the past. जो action past में already हो चुका है, चल चुका है. इसका स्ट्रक्चर रहेगा पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट आ जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अब कुछ इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं. आई विश आई वर अ बर्ड. वो कह रहा है कि काश मैं बर्ड होता, एक चिड़िया होता. ही प्रिटेंड्स एज इफ ही वॉज स्लीपिंग. When I saw him, he was playing chess. The light went out while I was reading. We were listening to the radio all evening. These are the examples of past continuous tense. Now let's start future continuous tense. It is used to talk about actions which will be in progress at the time in the future. कि फ्यूचर में होने वाले एक्शंस उस टाइम चल रहे होंगे, ठीक है, उन एक्शंस के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. लाइक आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट. मतलब जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम रेन हो सकती है या हो रही होगी. टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान. उन एक्शंस के लिए जो ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं फ्यूचर में. एग्जाम्पल इज़ आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे. आप किसी के घर जाते हैं तो आप बोल देते हैं कि नहीं, संडे तक तो मैं यही रहूँगी. वी यूज़ बी टू प्लस बेस फॉर्म टू टॉक अबाउट ऑफिशियल प्लान्स एंड अरेंजमेंट. ऑफिशियल प्लान्स या अरेंजमेंट्स के लिए टू के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. आफ्टर ऑल प्रपोजिशंस इफ वर्ब इज़ यूज्ड देन आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी इज़ यूज्ड इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर प्रपोजिशंस आ जाती हैं तो उनके बाद तुरंत बाद जो वर्ब का फॉर्म आएगा, वर्ब का फॉर्म कौन सा आएगा? आई एन जी वाला, वर्ब प्लस आई एन जी का फॉर्म आएगा. इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस बी आ जाएगा कॉन्टिन्यूस टेंस में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. आगे आ जाएगा क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा? विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. इसका एक और आ जाता है नेगेटिव में. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही नेगेटिव क्या रहेगा? विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी
plus first form of verb plus ing plus object. कुछ verbs ऐसे हैं, few verbs are not used with ing form in present continuous फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ing के साथ यूज़ नहीं होते हैं. वो कौन से हैं? दे आर एज फॉलोज. फर्स्ट आ जाता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अनुभव वाले. लुक, सीम, अपीयर, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, नोटिस, रिकॉग्नाइज. सेकेंड इज वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर एंड सपोज. Next is verbs showing possession, own, have, belong, comprise, possess, contain, consist. Next is verbs expressing feelings or state of mind, believe, like, dislike, love, adore, want, wish, desire, hate, agree, trust, imagine, prefer and please. Verbs in general: affect, resemble, cost, require, become, hope, refuse, exist. अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ही इज़ ओनिंग अ कार. दिस इज़ रॉन्ग. ओनिंग नहीं आएगा, ही ओन्स अ कार आएगा. दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी. करेक्ट इज दिस हाउस बिलोंग्स टू मी. आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग. दिस इज़ रॉन्ग. आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग इज़ करेक्ट. आई एम थिंकिंग or thinking you are right. This is wrong. I think you are right. And these are the continuous tenses. Thanks for watching.